सारी बातें समझ में आ रही हैं। तो अब कहानी पे आ जाते हैं। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना है। सिंपल चीजें हैं, बिल्कुल लेफ्ट राइट नहीं करना है। जो लेक्चर में बताया जा रहा है उस पर ध्यान देना है, आपको पढ़ते चलना है। अब जब हम लोग फिजिक्स की बात कर ही रहे हैं तो अब सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखिए, सबसे पहले आप अपने बेसिक मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करिए। जितने भी क्वेश्चन इसमें करवाए जा रहे हैं उनको ध्यान से देखिए, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज जब हम लोग पढ़ रहे होंगे कुछ चैप्टर, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले सेक्शन है या मैग्नेटिज्म वाले सेक्शन है, वहां पर कुछ डेरिवेशन आएंगे, वहां इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, वहां डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, तो वो आपको पहले से आना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। तो जरूरी है बेसिक मैथमेटिक्स में किसी पॉइंट को नहीं छोड़ना है। स्क्वायर रूट कैसे निकालना है सिखाया जाएगा, डरने की आवश्यकता नहीं। शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे और लॉन्ग कट मेथड भी बताएंगे, बट आपको शॉर्टकट मेथड को ध्यान में रखना है, प्रैक्टिस करते रहना है। टेबल्स याद होनी चाहिए, 20 25 30 तक की टेबल्स आपको याद होनी चाहिए बेटा। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैलकुलेशन जब आप करें तो आप कहीं अटके नहीं। फास्ट कैलकुलेशंस के लिए अप्रोक्सीमेशन का सहारा कैसे लेना है उसको आपको ड्यूरिंग द लेक्चर धीरे धीरे समझाया जाएगा, बताया जाएगा। उसको आपको फोकस रखना है कि सर कैसे कर रहे हैं, सर कैसे बोल रहे हैं 9 6 54 और ये बच गया 6, कैसे कर दिया, कुछ तो भी कर दिया, पता नहीं लगा हमें, है ना। तो ये आपको समझाया जाएगा ड्यूरिंग द क्वेश्चन, बताना है। जब बताया जाएगा कि सर ने कैसे अप्रोच रखी उसको आपको समझना है, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपकी फिजिक्स के लिए है वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स बेटा फिजिक्स की जान है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। पूरे मैग्नेटिज्म सेक्शन में मैं आपको बोलूंगा ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, और सिखाऊंगा कहां पे ऐसे करना सीखेंगे हम लोग स्केलर्स एंड वेक्टर्स। एक बार सीख लिया ऐसे कैसे करते, कई लोग बोलेंगे सर सीख तो गए, इसमें क्या है, नारायण नारायण सीखा है सर, टीवी पे देखा था हमने। सवालों की बात चल रही है, भटको मत अपने पॉइंट से। क्या बोला जा रहा है, ऐसे करना है, मतलब इसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। थोड़ी लड्डू बनवा रहा हूं तुमसे कि लड्डू बनाने, ये बेसन तल के बैठ गए और ये लड्डू बनाए जा रहे हैं। सर ऐसे लड्डू नहीं बनवा रहा हूं मैं। फोकस करो हाथ पे, हाथ ऐसे किया है, लड्डू बनाना नहीं सीख रहे हम लोग। हमको जाकर के अभी ऐसे नहीं डालना है ABC मिष्ठान भंडार। बात समझ में आ रही है कि दिल्ली के चांदनी चौक से स्पेशल हलवाई वाला। इज इट क्लियर टू यू, इज इट क्लियर टू यू। बात समझ में आ रही है, सिखाया जा रहा है, चीजों को पकड़िए। तो सबसे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके फिजिक्स के लिए बन रहे हैं, कौन से बन रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स। देखो एक बात को समझिए, मैं ये सारी बातें जो कह रहा हूं ना आपको ध्यान में रखते हुए कि आप मेडिकल एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या परेशानी होगी, मैथ्स में परेशानी होती है। सर डिफरेंशिएशन नहीं आता, सर इंटीग्रेशन देख के डर लगता है, तो उस डर को पहले ही भगाना है। दूसरे नंबर पे स्केलर्स एंड वेक्टर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर जो थ्रू आउट द फिजिक्स बहुत जगह पर काम आएगा, क्योंकि फिजिक्स में बहुत जगह स्केलर क्वांटिटी जाएंगी, बहुत जगह वेक्टर क्वांटिटी जाएंगी। तो आपको ये दो चैप्टर्स को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना है। तीसरा पॉइंट यूनिट्स। तीसरा पॉइंट बोला मैं, चैप्टर नहीं बोला। यूनिट्स एंड मेजरमेंट अपने आप में काफी बड़ा चैप्टर है, बट हमें उसमें से जो पॉइंट समझना है वो है यूनिट्स। यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैंने कुछ बोला स्टीफन्स कांस्टेंट, यूनिट ढंग से याद आनी चाहिए। मैंने बोला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आपके मुंह से तुरंत आना चाहिए सर ये है इसकी यूनिट। मैंने बोला परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, आपको तुरंत ऐसे यूनिट आनी चाहिए। मैं जानता हूं जब मैं बोल रहा हूं तो साथ में कई लोग रिकॉल कर रहे होंगे कि हाँ ये कहीं तो भी पढ़ा हुआ सा तो लग रहा है। बिल्कुल तुरंत चीजों को साथ साथ में लिखते रहिए। कोशिश कीजिए कि एक आप नोटबुक बनाएं जिसमें आप यूनिट्स को, डायमेंशंस को, अच्छा डायमेंशंस, यूनिट्स के साथ में डायमेंशंस, क्योंकि एक आध सवाल डायमेंशन का आता है। तो सारे चैप्टर में जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको हर एक जो भी कोई फिजिकल पैरामीटर आ रहा है उसका डायमेंशन निकाल के रखते चलना है साथ साथ में। क्यों, काम आएगा, काम आएगा, आप देखेंगे तभी। ठीक है, 3 पॉइंट ये वो स्टार्टिंग के बेसिक पॉइंट्स है बेटा जो आपके फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेंगे। उसके बाद तो क्या है, उसके बाद जब आप एक बार फ्लो में घुस जाएंगे तो उसके बाद फिजिक्स एकदम स्मूथ चलेगी, मक्खन की तरह। कहते ना कैस्ट्रॉल डालोगे तो मक्खन की तरह चलेगी, बिल्कुल चलेगी। ये पहले ये 3 चैप्टर्स को प्रिपेयर करो, स्ट्रांगली प्रिपेयर करो, तब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये आपका बेस है। जैसे पिरामिड होता है ना, पिरामिड में कैसे ये बेस है, तो ये वो 3 चैप्टर्स बोलो या 3 टॉपिक बोलो, ये आपके पूरे फिजिक्स के क्या हैं, बेस हैं, जहां से आपकी फिजिक्स को आपको स्ट्रॉन्ग करने में मदद मिलेगी। उसके आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन रेड वाला बटन दब जाना चाहिए।